हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की गई, लेकिन प्रदेश में ऐसे भी किसान हैं जिन्हें फसल बीमा योजना का कोई लाभ नहीं मिला। ऐसा ही एक नज़ारा बैतूल जिले के चिचोली में देखने को मिला, जहां राहत राशि नहीं मिलने से नाराज किसानों ने बीमा कंपनी का पुतला जलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रकृति की मार से परेशान किसानों ने शासन प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्द ही मुआवजा राशि नहीं मिली तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोरोना काल के चलते पासबुक के प्रिंट करना मनाही था, जिसके कारण से हम नहीं कर रहे थे। और वो चार्ज जो कटा है 100 रुपये न कट के 59 रुपये कटा है। जो स्टेटमेंट निकाले जाते हैं उसमें तो सभी बैंकों में नियम है कि चार्ज कटता है, लेकिन हम स्टेटमेंट किसी को देते नहीं है। कोई जब आग्रह करता है तो उनसे लिखित हम सूचना सहमति लेते हैं, उसके बाद में ही उनको स्टेटमेंट देते हैं, जिसका चार्ज कटा है 59 रुपये। आज मैंने बात की है ऊपर, उन्होंने भी किसी प्रकार की ढंग से सहमति दी नहीं है, लेकिन मैं मेरे स्तर से अब इसमें पासबुक में एंट्री करना चालू कर रहा हूँ। और जिनका चार्ज कटा है, जिनको आपत्ति है, वो आएंगे तो मैं उनके खाते सर्च करके वो राशि कटी हुई वापस कर दूँगा। से ये है कि मैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कोऑपरेटिव में गया था, मेरा खाता है। तो मैंने कहा भाई अपने मेरे खाते में कहीं मुआवजा आया क्या, या प्रधानमंत्री सम्मान निधि के पैसे आएगा तो उसकी जानकारी चाहिए, मेरी पासबुक में एंट्री कर दो। तो उन्होंने एंट्री करने से मना कर दिया। बोले कि तुमको जानकारी लेना है तो स्टेटमेंट निकाल लो। तो हमने फिर एक आवेदन दिया स्टेटमेंट के लिए। तो उसमें स्टेटमेंट एक पेज का निकाला, जिसमें 4 एंट्री है, जिसमें प्रिंट के 50 रुपया, सर्विस टैक्स के 9 रुपया उसमें चार्ज कर दिए। यदि यही बात वो कभी पासबुक में एंट्री कर देते तो मेरे को ये समय भी नहीं लगता, और मैंने सारी जानकारी उसमें एंट्री रहती है। अलग से मैं कागज में रख के क्या करूँगा। अच्छा, ये कागज के नाम पे 50 रुपये ले लिए? हाँ, 50 रुपया, सर्विस टैक्स 9 रुपया, 59 रुपये। अच्छा, 60 रुपये एंट्री कर दी। अच्छा, एक तो महीना भर से ढिंढोरा पीट रहे थे कि किसान को मुआवजा देंगे, बीमा देंगे, बीमा देंगे करके 6 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख की। उसके बाद में किसी के खाते में 1 रुपये आया, किसी खाते में 30 रुपये आया, कोई के खाते में 50 रुपये आया। आज हम लोगों ने उसके विरोध में बीमा कंपनी का पुतला दहन भी किया, और भविष्य में गांव-गांव में उसके अपोजिशन में जो प्रीमियम पूरा काटा है, आज भी वहाँ पर जो फसल का वो करते हैं, क्या कहते हैं, सर्वे करा, और पटवारी ने जो गिरदावरी निकाली फसल काट के, वो अभी तक के वैसे ही पड़ा गोदना, और उसको न लाया, न उस पर किस आधार पर बीमा दिया। तो आधार भी मिलना चाहिए ना। जबकि लॉकडाउन के कारण मंत्रियों के इनकम टैक्स सरकार भर रही, और किसान जो खेतों में मेहनत कर रहा उसको इस तरह से परेशान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मुआवजा के नाम पे जो किसानों को लुभाना था कि किसानों को मुआवजा आएगा 2019 का, उसके लिए सारे किसान लोग एक उतावले बैठे थे कि किसानों का मुआवजा बीमा आने वाला है। और बीमा कंपनी की प्रीमियम इतनी ज़्यादा होती है कि मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को, हर किसान को 1 से 1.5 हज़ार रुपये करीबन बीमा प्रीमियम भरता है। उसके बाद उनने एक ऐसा छल किया है किसानों के साथ कि अभी ग्राम चिचोली ब्लॉक की गोदना में 1 रुपया डला है। बैतूल जिला में ऐसे बहुत से हैं जहाँ 6 रुपया, 7 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया ऐसे भी बीमा प्रीमियम की राशि डली गई है। तो ऐसा कभी हुआ है कि किसानों को बीमा राशि इतनी कम आई हो, जिसमें 1 रुपया, 2 रुपया, कम से कम उसकी प्रीमियम के हिसाब से 5 गुना, 10 गुना, और किसी को तो बहुत आई है। तो ये इतना भेदभाव जैसा लगा, या फिर उनने कुछ किसानों को चिन्हित करके ज़्यादा बीमा डाल दिया और सारा बीमा हड़प लिया। तो ये नीति भारतीय जनता पार्टी की किसानों के हित की नीति नहीं है। किसानों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उन्हें एक जैसा सभी को बीमा राशि देना चाहिए, क्योंकि सबने प्रीमियम एक रेट से कराया है। उसके बाद भी
आज हमारे चिचोली ब्लॉक के और बैतूल ज़िले के बहुत सी ऐसी गड़बड़ी है और पूरे प्रदेश में ये गड़बड़ी है। तो ये गड़बड़ी को सुधार करके और जो एक मुफ्त राशि जो सारे कोई अलाटमेंट हुई है उसी हिसाब से इनकी भी बीमा राशि डालना चाहिए, और नहीं करते हो तो इसका हम घोर विरोध करेंगे किसानों के साथ मिलकर, और पूरे ब्लॉक स्तर से जिला स्तर और जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक हम इसका विरोध करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जो किसानों के साथ भेदभाव और बहुत ही जो कहे जाए व्यवहार, ऐसा व्यवहार किया है जो कि शायद कोई भी व्यक्ति ऐसा किसानों के साथ मजाक करे। एक मजाक बना दिया किसान को 1 रुपये बीमा की राशि देना, मतलब एक मजाक का पात्र बना दिया है। 6 से 7 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपये, ये कोई जैसे कोई बच्चों का खेल हो ऐसा मजाक बनाए रखा है, न किसानों को मजाक में लिया जा रहा है। तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों की मजाक नहीं उड़ाई जाए। एक तो वो राशि डालते ही नहीं तो वो ज़्यादा बेटर रहता, पर किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं देना था। मैं ये मान के चलो कि किसानों के हित में तत्काल कोई उनकी खाते में बीमा की राशि नहीं डाली गई तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम किसानों को हक दिलाने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम मुख्यमंत्री जी को सचेत करते हैं कि उनकी राशि तत्काल उनके खाते में जो बीमा राशि उनकी उचित बनती है वो तत्काल उनको फिर से डलवाया जाए, यही आशा और विश्वास करते हैं। चिचोली से सुरेंद्र बावने की रिपोर्ट।